हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है और भारत की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 2। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो कोविशील्ड जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन है और ये कोरोना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और ये पूरी तरह से लागू होती है कोरोना महामारी के ऊपर। तो ये जो वैक्सीन है इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ ने मान्यता दे दी है भारत के अंदर और ये कोविशील्ड जो है ये भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का विमोचन किया है? तो नई दिल्ली के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने K9 जनरल का विमोचन किया है और ये राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल जो है पुस्तक है और इसको जो है इसका जो है विमोचन कर दिया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और नई दिल्ली के अंदर किया है। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी और नई दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसलिए यहाँ पे उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर है 4। किस राज्य में IIAM सबलपुर के स्थायी कैंप्स की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है? तो उड़ीसा के अंदर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IIM सबलपुर के स्थायी कैंप्स की आधारशिला रखी है, उड़ीसा के अंदर रखी है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर है 5। धोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर धोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो RBI ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। RBI ने किया है तो इसकी जो फुल फॉर्म है RBI की वो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वर्तमान के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। केरल राज्य के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेशमा मरियम रॉय जो है वो केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन चुकी है और इसकी उम्र वर्तमान के अंदर 21 वर्ष और 42 दिन है और इन्होंने लगभग 40 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर है 8। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश रंजन शुक्ला को हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इनको इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के अंदर मज़दूरों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, उनकी रिपोर्ट आगे तक पहुंचाने में बहुत सहायता की थी और बिहार के अंदर जो ज़मीनी मामले थे मज़दूरों के उनको उठाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए थे। तो इसलिए इनको हाल ही में रवीश रंजन शुक्ला जी को रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 9 और ये इंडिया टीवी के अंदर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर सिजियंस स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन में भेजने की घोषणा की है। तो कल्पना चावला के नाम पर नासा ने हाल ही में सिजन्स नामक स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने की घोषणा कर दी है। नासा जो है वो एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसने ही हाल ही में कल्पना चावला के नाम पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की घोषणा करी है। क्वेश्चन नंबर है 10। सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। सुबोध कुमार जो है वो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनको हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं सीआईएसएफ के। क्वेश्चन नंबर है 11। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है नौसेना के लिए हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर है 12। पाकिस्तान सरकार ने किससे भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राज कपूर और दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दे दी है कि वो पेशावर में घर खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। किस देश में मौत की सज़ा को समाप्त करने के प्रावधान को पारित किया गया है? तो कजाकिस्तान सरकार ने हाल ही में इस प्रावधान को पारित किया है कि मौत की सज़ा जो है वो समाप्त की जाए। क्वेश्चन नंबर है 14। किस क्वीन एलिजाबेथ में सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आएगा किसे क्वीन एलिजाबेथ में सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन जो है वो एक कार चालक हैं, कारों की जो है रेस लगाते हैं और इनको हाल ही में नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है और नाइटहुड की ये उपाधि पाने वाले 6वें खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं और ये जो है मर्सिडीज़ गाड़ी के द्वारा काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा जीत भी दर्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है? तो बजाज 2 पहिया वाहन कंपनी जो है वो 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पाने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान के साथ भारत ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो पाकिस्तान के साथ किया है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 17। वर्ष दिसंबर 2020 तक जीएसटी राजस्व कितना दर्ज किया गया है? तो 1.15 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी राजस्व दर्ज किया गया है दिसंबर 2020 तक। क्वेश्चन नंबर है 18। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस नाम से ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ekhadiindia.com से खादी एवं ग्रामोद्योग ने अपना जो कॉमर्स पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन नंबर है 19। बूटा सिंह का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक नेता थे और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं 2002 से लेकर 2006 तक। तो ये भी आपको याद रखना है और अभी हाल ही में इनकी 86 वर्ष की आयु के अंदर जो है मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 20। किस देश ने साल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में 2022 तक सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रस्ताव पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 21। उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को हाल ही में उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं तो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है और नोट करके रख लेना है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर है 22।
उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र चंद्र महापात्र को उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उड़ीसा के बनाए गए हैं तो उड़ीसा के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, नवीन पटनायक, और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर है 23, एनसीसी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में कम से कम 10 दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हर रोज़ वन लाइनर करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के करवाए जाते हैं और एक ट्रिक जो है वो हर दिन करवाई जाती है और आपको याद भी करवाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।